अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको प्रेशर कुकर के बेकार रबड़ का ऐसा अमेजिंग इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। अगर आप इससे पहले इस रबड़ को ख़राब समझकर फेंक देते हैं तो आप बेकार समझकर जैसे ख़राब हो जाती है, तो आज के बाद आप ये वीडियो देखने के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इतनी ज़्यादा ये हमारे काम आने वाली टिप है और उसके अंदर इसी तरह की और बहुत सी आपको टिप्स बताऊँगी जो आपकी हज़ार रुपये की बचत करेगी, आपके टाइम की बचत करेगी और रमज़ान में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली टिप मेरी इस तरह से दाल के हवाले से, दालों वगैरह के शॉपर इस तरह से आते हैं, पैकेट आते हैं, छोले वगैरह होते हैं हमारे जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, आधे और आधे बच जाते हैं, तो उनको किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं कि वो चीज़ हमारी नमी है उसके अंदर ना जाए, उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जाए और जब हमें इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो हम निकाल लें कि बर्नी हमारे पास नहीं है रखने के लिए, तो हम इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। एक बोतल का ऊपर वाला पार्ट ले लेना है, अपने काट लेना है उसको और इस तरह से उसके अंदर डाल लेना है। जिस तरह से जो पैकेट है ना उसका ये ऊपर वाला हिस्सा इसमें से निकाल लेना है और जो ढक्कन है ना ऊपर से इसको हम बंद कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा एक पैक बन जाएगा। एक तो चीज़ हमारी महफूज हो जाएगी, सेव हो जाएगी, इसको निकालना भी आसान रहेगा और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर कोई नमी नहीं जाएगी, कोई कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे और ना ही ये गिरेगी कहीं पे भी। आप इसको रख सकते हैं आराम से, आपको बर्नी वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह सेव करके रख लें और जब भी आपको निकालना हो तो आप निकाल। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के हवाले से, क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, छोलों में इस्तेमाल करते हैं, चाट वगैरह में, हर चीज़ में ही प्याज काट के डालनी पड़ती है। खाने में तो होती ही है इस्तेमाल ना। तो बाज़ प्याज़ें इतनी ज़्यादा हमारी आ जाती हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और जब उनको कटिंग करो काटो तो बहुत ज़्यादा आँखों में लगती हैं, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी बहता है, बहुत जलन करती हैं प्याज़ें। ऐसी प्याज भी आ जाती है, लेकिन काम तो करना है, कटिंग तो करनी है प्याज। तो जब भी आपके घर ऐसी प्याज आ जाए जो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसको काटने में आपको बहुत ज़्यादा आँखों में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आँखों से आंसू बह रहे हैं, तो आपने एक काम कर लेना है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये काम कर लेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं बहेगा। जब भी आपने प्याज काटनी हो 15 से 20 मिनट पहले आपने उसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर रख के आप छोड़ दें और 15-20 मिनट के बाद इसको निकाल के आप काटें, बिल्कुल भी आंखों में जलन नहीं होगी, ना ही आपकी आंखों में से आंसू बहेंगे। ऐसे करने से ना ये फ़ायदा होगा आपको। तो आपने ये करना है, जब भी प्याज काटें उसको 15-20 मिनट पहले फ्रीज़र के अंदर रख दें और फिर उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह से ये कढ़ाई वाले कपड़ों के हवाले से है कि जब हम इनके ऊपर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस्त्री के ऊपर चिपकते हैं कपड़े। इस्त्री भी सही तरह नहीं हो पाती है और कपड़ा भी हमारा ख़राब हो जाता है और इस्त्री का भी चिपकने का खतरा रहता है, इस्त्री भी ख़राब होने का खतरा होता है। तो जब भी आपने इस तरह के कपड़ों को प्रेस करना है, आपने क्या करना है, आपने कोई भी अखबार या कोई भी कागज़, किसी कॉपी वगैरह का पेज या कोई भी मतलब फालतू पड़ा हुआ कागज़ है वो ले लें या अखबार ले लें। यहाँ पे मैंने अखबार लिया है और उसकी एक लेयर आपने इसके ऊपर बिछा लेनी है, एक लेयर बिछा के और उसके ऊपर आपने इस्त्री फेरनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी इस्त्री हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। क्योंकि अगर हम इस कपड़े को उल्टा करके भी इस्त्री करते हैं ना तो इतनी अच्छी इस्त्री नहीं होती है जितना कि सीधा करके होती है। तो उसके ऊपर अखबार बिछा लें। आपका दुपट्टा है इस तरह का या कोई शर्ट है जिसके ऊपर कढ़ाई हुई है तो उसके ऊपर अखबार रखें या कागज़ रखें और फिर आप प्रेस करें। आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अच्छी सी प्रेस हो जाएगी और बिल्कुल भी वो कपड़े पे इस्त्री नहीं चिपकेगी, ना ही आपकी इस्त्री ख़राब होगी, ना ही कपड़ा इसका ख़राब होगा। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह की बॉटल के हवाले से, ये बॉटल हमारे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ये बैग में टेढ़ी हो जाएँ, गिर जाएँ तो इनके अंदर से पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बच्चों का बैग गीला हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको एक टिप बता रही हूँ। जब भी आपने इस बॉटल के अंदर पानी रखना है, बच्चों को देना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी लेके जाती हैं, ऑफिस के जो हमारी लेडीज़ हैं वो भी लेके जाती हैं, तो आपने इसके अंदर लगा देना है एक रबर बैंड इस तरह से, जिस तरह मैंने लगाया। उसके बाद आपने इसका ढकना लगा देना है टाइट करके। तो ये लगाने से ये होगा कि ढक्कन टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी जो पानी जो है ना इसके अंदर से गिरेगा नहीं। अगर बोतल गिर भी गई ना आपकी बैग के अंदर या टेढ़ी हो गई तो फिर भी इसका जो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि ढक्कन इसका टाइट रहेगा। इस तरह से करके आप अपनी चीज़ों को सेफ रख सकती हैं और आपकी जो बिल्कुल इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। है ना कितनी छोटी सी टिप, लेकिन बहुत ही मज़ेदार टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप है मेरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है। इसके लिए आपने बॉटल ले लेनी, कोई भी पानी की बॉटल ले लें या कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल ले लें और उसका ऊपर वाला पार्ट आपने यहाँ से कट कर लेना है, बिल्कुल इसके सर के पास से, मुँह के पास से आपने कट कर लेना है कटर की मदद से या छुरी गर्म करके उससे कर लें। ये देखें मैंने छुरी गर्म करके इसको कट कर लिया ये यूपर वाला पार्ट। तो ये मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाली हूँ। आजकल आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में जो लेडीज़ मेरी बाहर जाती हैं, जॉब वगैरह करती हैं या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, तो ये होता है कि बार बार वज़ू के लिए हमें वज़ू करना पड़ता है, तो हाथ पाँव ड्राई हो जाते हैं। हम इतने बड़े बड़े लोशन या क्रीमें वगैरह तो बैग में रख नहीं सकते हैं, तो ये छोटी सी मैंने एक बॉटल बनाई है जो हम अपने छोटे बैग के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर हम वैसलीन डाल के रख सकते हैं, लोशन डाल के रख सकते हैं, अपनी क्रीम डाल के रख सकते हैं। बहुत छोटी सी है और बहुत ही काम की है और छोटे छोटे बैगों के अंदर भी आराम से आ जाती है और उसके अंदर से गिरने का भी खतरा नहीं रहता है। इस तरह से आपने इसके अंदर कुछ भी डालना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर वैसलीन डाली है, आप लोशन भी डाल सकते हैं और क्रीम भी डाल सकते हैं और है भी बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी। और ये बिल्कुल इसके अंदर से ऐसा कोई खतरा नहीं है कि इसमें से खुल जाएगी। ये ढकना हम जब इस तरह से लगाएंगे नीचे के साइड पे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। और जब आपने खोल लिया तो फिर आपने ऊपर वाला ढक्कन खोलना है और इसको इस तरह से निकाल लेना जितनी आपने यूज़ करनी है ना। कितनी मज़ेदार सी टिप, बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कोई भी टिप पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। कितनी इस तरह से छोटी छोटी आप बहुत सारी बना के रख सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है नॉन स्टिक बर्तन के हवाले से। नॉन स्टिक पैन जो हमारे होते हैं वो होता है कि अमूमन लोग उसके अंदर स्टील का चम्मच यूज़ कर लेते हैं। तो स्टील का चम्मच यूज़ करने से ये होता है कि इसके अंदर लकीरें पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, इसका मसाला उतर जाता है और ये फिर नॉन स्टिक पैन इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है। अगर इसका मसाला उतर जाए, जब भी अगर इसका मसाला उतर जाए तो आपने फ़ौरन उसको डिस्कार्ड कर देना है। बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि आपने हरगिज़ इसके अंदर ये वाले चम्मच इस्तेमाल नहीं करने हैं। स्टील के चम्मच इसके इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं। इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है लकड़ी का चम्मच। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें इसके अंदर, या फिर आपने इसके अंदर ये जो ये वाले चम्मच होते हैं ना सिलिकॉन के, ये वाले चम्मच इस्तेमाल करना है, या फिर ये मेलामाइन के चम्मच इस्तेमाल करना है। ये चम्मच बने ही इन्हीं मतलब नॉन स्टिक पैन्स के लिए हैं और ये प्लास्टिक नहीं होती है और ना ही ये पिघलती है। अगर कोई समझता है कि ये पिघल जाती है, प्लास्टिक होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लास्टिक नहीं होती, ये सिलिकॉन होती है जो कि जलती भी नहीं है और ना ही पिघलती है। और ये होता ही बना ही इसी के लिए, मतलब गर्म होने से ना ये पिघलेगा ना ये जलेगा। तो इसी को इस्तेमाल किया करें, इससे बिल्कुल भी आपका बर्तन ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर लकीरें पड़ेंगी। और ये मेलामाइन जो होता है ना, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लकड़ी का चम्मच इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है स्ट्रॉबेरीज़ के हवाले से। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आपको पता है कि आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बाज़ारें महंगी मिल रही हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल से पहले हमने इसको किस तरह से वॉश करना है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वॉश करने के तरीका मैं इसमें बता चुकी हूँ और आज आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ कि आपकी स्ट्रॉबेरीज़ ज़्यादा दिन तक चलें, क्योंकि बहुत महंगी आती हैं बाज़ार से और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इस तरीके से सेव करना है, तो इससे आपकी जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना वो ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होंगी और बहुत दिन तक चलेंगी आपकी। तो आपने इसको सबसे पहले तो वॉश करके अच्छे से, जिस तरह से मैंने बताया ना उस तरह से आपने वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आपने एक कंटेनर ले लेना है। वो कंटेनर भी आपका खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपने डाल लेनी है। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी है तो मैंने छोटा कंटेनर लिया है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप बड़ा कोई बाउल भी ले सकते हैं। उसके अंदर सारी डाल लेंगे हम। और उसके बाद हमने इसको किस तरह सेव करना है ये भी आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हमने इसको सेव करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर सारी डाल ली, तो अब हम ले लेंगे एक टिश्यू पेपर और इसको हम कर लेंगे फोल्ड, डबल करके इसके अंदर हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर को इसके ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको लगा देना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर इसकी लिड जो है ना, इसकी लिड लगा देंगे हम। और लिड लगाने के बाद हमने इस तरह से इसको नहीं रखना है, बल्कि हमने इसको उल्टा करके रखना है फ्रिज के अंदर, ताकि ये सारी जो स्ट्रॉबेरीज है ना टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए और सारी नमी जो है ना टिश्यू जब्स करेगा। अगर इनके अंदर नमी आएगी, अगर इनके अंदर ख़राब होने का ज़रा सा भी डर होगा ना, तो वही होगा कि सारी नमी टिश्यू जब्स कर लेगा। आपने इस तरीके से आपने रखना है और फ्रिज के अंदर आप रख दें। फिर देखें कि आपकी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होंगी, ज़्यादा दिन तक चलेंगी। आप जितने दिन चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी स्ट्रॉबेरी सेफ रहेंगी। नेक्स्ट जो मेरी टिप है, इस तरह से जो हमारे बाउल वगैरह ख़राब हो जाते हैं उनके ढक्कनों के हवाले से मैं पहले भी इसके लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ कि इस तरह के जो ढक्कने होते हैं, हमारे ख़राब बाउल जो टूट जाते हैं उनके ढक्कने बच जाते हैं हमारे पास, ये हम संभाल के रखते हैं। अमूमन जो है ना रखना भी चाहिए, क्योंकि हमें कोई चीज़ ढकनी होती है, फ्रिज में रखनी होती है, तो चीज़ें हम ढक के रखते हैं और ढक के रखना चाहिए। किचन में भी कोई चीज़ रखें तो हमेशा ढक के रखें, खुली हुई मत रखा करें। तो इन ढक्कनों को भी संभाल के रखें। इस तरह से किसी भी फालतू बाउल के अंदर आप रख के उसको अपने कैबिनेट में रख लें। जब आपको ज़रूरत हो तो उसके अंदर से निकालें और चीज़ को ढक लें, क्योंकि ऐसे ही हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर चीज़ वक्त में मिलती नहीं है, हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है उसको ढूंढने में। तो जब इस तरह से रखेंगे ना तो हमारी चीज़ ऑर्गेनाइज रहेगी और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से निकालेंगे और जिस चीज़ को हमें ढकना होगा हम आराम से ढक लेंगे। इस तरह से इन ढक्कनों को ज़ाया ना किया करें, इनको इस तरह से रख के इस्तेमाल कर लिया करें। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो इस तरह से ख़राब जो हमारे प्रेशर कुकर की रबड़ होती है उसके हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको लगे कि आपकी रबड़ काम नहीं कर रही है, लूज़ हो गई, तो आपने किस तरीके से इसको सही करना है। आपने इसके ऊपर तेल लगा लेना है, कुकिंग ऑयल लगा लें, या तो आप इसके ऊपर उससे अगर आपकी रबड़ सही हो जाती है तो आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। फ्रीज़र में रखने से भी एक टाइट हो जाती है और बेहतर हो जाती है, इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। लेकिन अगर ये सब करने से भी आपकी रबड़ काम नहीं कर रही है, फिर भी ये लूज़ है, तो फिर बेहतर ये कि आप इसको चेंज कर लें, क्योंकि 300-400 रुपये के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये लूज़ होकर काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है और उससे कुकर के फटने का डर होता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। तो जो ख़राब हो जाए रबड़ उसको फेंका ना करें, उसको भी आपको यूज़ बताती हूँ कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। तो जब भी आपकी रबड़ ख़राब हो जाए प्रेशर कुकर की, तो आपने क्या करना है, आपने इसका ऑर्गेनाइज़र बना लेना है। मैं इसको कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसको संभाल के रखती हूँ और फिर इसके बहुत सारे काम लेती हूँ। तो ये 1-2 काम मैं आपको बता रही हूँ आज आपके आपने क्या करना है। आपके जो हमारे जो कैचर घर में पड़े होते हैं, इधर-उधर पड़े रहते हैं और जब हमें वक्त में ज़रूरत पड़ती है तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें वक्त पे मिलती नहीं है। तो आपने कभी भी ख़राब मतलब आपकी रबड़ है ना, तो आपने वो ले लेनी है और उसके ऊपर सारी ये कैचर इस तरह से लगा लेने हैं। सारे कैचर इसके ऊपर लगा के रख लेंगे ना, छोटे बड़े सब, तो एक से एक तो ऑर्गेनाइज रहेंगे और चीज़ फिर जो हमें वक्त पे फ़ौरन मिल जाएगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें मिल जाएगी। हम किसी अपनी अलमारी में रख सकते हैं, किसी खूंटी पे टांग दें, कोई भी कील है कहीं पर दरवाजे वगैरह के पीछे तो वहाँ टांग दें। देखने में भी बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है और इस तरह से आपकी चीज़ भी ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी, आपको चाहिए होगी चीज़ ना, तो फ़ौरन से आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आप इसके अंदर जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, वो भी आप इसके अंदर लगा के रख सकते हैं। इसके अंदर लगा दें, जब क्लॉथ क्लिप हमारे यूज़ हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको
इधर उधर रख देते हैं हमारी क्लॉथ क्लिप, फिर टाइम के ऊपर मिलते नहीं है, तो उनको भी आप जब कपड़े सूख जाएं उतार दें तो फिर उन क्लॉथ क्लिप को इसके अंदर लगाएं और फिर इस तरह टांग दें।